नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सिंह लग्न में सूर्य लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने के फल के विषय में समझा। आज अध्याय संख्या 144 में हम लोग चर्चा करेंगे कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में स्थित होने से सूर्य लग्नेश होकर सप्तम भाव में स्थित अर्थात यह केंद्र का भाव होता है, तो लग्न के लिए यह अच्छा हो गया। तथा यहां स्थित होकर सप्तम भाव में सूर्य लग्न को दृष्टि दे रहा, तो लग्न बलवान हो गया। तो लग्न के लिए रिजल्ट हम लोग अच्छा कहेंगे। तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि जातक साहसी होगा, जातक देखने में सुंदर होगा, जातक बुद्धिमान होगा, धनी होगा, अच्छा स्वास्थ्य वाला होगा, हष्ट पुष्ट होगा, जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य सप्तम भाव में स्थित होने से सप्तम भाव से हम लोग दाम्पत्य जीवन की बातें करते हैं, तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आ सकती है। यहां से हम लोग पार्टनर की बात करते हैं। यदि जातक कोई व्यवसाय करता हो तो पार्टनरों से विवाद हो सकता है। यहां से हम लोग व्यवसाय की बात करते हैं। यदि जातक व्यवसाय करता हो तो व्यवसाय में भी परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार सूर्य के सप्तम भाव में बैठने से हम लोग उसके फल को समझ सकते हैं। सूर्य अष्टम भाव में स्थित होने से, सूर्य अष्टम भाव में स्थित होने से यह भाव दुख का स्थान होता है। सूर्य अष्टम भाव में जाने से सूर्य की कार्य तत्व की हानि कहेंगे, क्योंकि आठवां, बारहवां और छठा भाव में जाना अच्छा नहीं है, परंतु छठे से आठवां और बारहवां में जाना अच्छा नहीं है। तो आठवें भाव में सूर्य के जाने से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जातक के आत्मबल में कमी हो सकती है, पिता का सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है, जातक को हड्डी संबंधित परेशानियां हो सकती है, जातक को सरकारी कार्य में परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के आठवें जाने के फल को समझ सकते हैं। यह लग्नेश भी है, यह लग्नेश होकर अष्टम भाव में स्थित है, तो लग्नेश होकर अष्टम भाव में स्थित है तो यह अच्छा नहीं है। लग्नेश के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जातक स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, जातक के सेहत में परेशानियां हो सकती है। सूर्य अष्टम भाव में स्थित होने से यहां से आयु की चर्चा करते हैं, तो जातक के आयु में परेशानियां हो सकती है। यदि जातक किसी रिसर्च क्षेत्र में यदि कार्य कर रहा हो तो उसमें उसको परेशानियां हो सकती है। सूर्य अष्टम भाव में स्थित होकर अपने सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा, तो दूसरे भाव का अपनी सप्तम दृष्टि से देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को धन की हानि हो सकती है, जातक की वाणी तेज हो सकती है और जातक बिना सोचे समझे बात को कह सकता है। जातक के वाणी के कारण उनके कुटुंबों से संबंध खराब हो सकते हैं। इस प्रकार सूर्य के अष्टम भाव में बैठने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य यदि नवम भाव में स्थित हो तो सिंह लग्न में सूर्य नवम भाव में स्थित होने से नवम भाव में जो राशि स्थित है वह मेष राशि स्थित है। सूर्य मेष राशि में ऊंच के कहे गए हैं, तथा नवम भाव जो है यह त्रिकोण का उत्तरोत्तर बलीय स्थान होता है। तो सूर्य लग्नेश भी है, तो यहां बैठने से सूर्य के कार्य तत्वों में वृद्धि होगी। तथा सूर्य लग्नेश भी है, तो तात्कालिक रूप से यह शुभ ग्रह भी है, तो नवम भाव के लिए फल भी यह अच्छा कहेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि जातक को अपने जीवन में भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त होगा, जातक को अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जातक
धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, जातक धर्म कर्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ऐसे जातक दान पुण्य का कार्य विशेषकर करेंगे। इस प्रकार हम लोग सूर्य के नवम भाव में स्थित होने से फल को समझ सकते हैं। सिंह लग्न में सूर्य नवम भाव में स्थित होकर अपने सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। तो तीसरे भाव को देखने से यह शत्रु राशि है तथा यह अशुभ ग्रह भी है, तो अशुभ दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक के साहस में कमी हो सकती है, जातक के छोटे भाई बहन होने में परेशानी हो सकती है, जातक को अपने छोटे कलीग से परेशानियां हो सकती है, जातक को अपने नौकर चाकरों से परेशानियां हो सकती है। सूर्य दसम भाव में यदि स्थित हो तो सूर्य दसम भाव में स्थित होने से सूर्य यहाँ दिग्बली होते हैं तथा यह लग्नेश भी है। लग्नेश आकर दसम भाव में स्थित है, केंद्र के स्थान में स्थित है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि सूर्य के दसम भाव में स्थित होने से यह कह सकते हैं हम लोग कि जातक को अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त होगी। सूर्य चूंकि लग्नेश है और लग्नेश आकर दसम भाव में स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जातक अपनी कम उम्र से कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ऐसे जातक के पिता यदि व्यवसायी होते हैं तो ऐसे जातक अपने पिता को हाथ बटाते हैं व्यवसाय में बहुत ही कम उम्र से। सूर्य दशम भाव में स्थित होकर सप्तम भाव को दृष्टि देंगे, क्षमा चाहेंगे, चौथे भाव को दृष्टि देंगे। तो चौथे भाव को दृष्टि देने से हम लोग कह सकते हैं चूंकि यह अपने मित्र के भाव को भी देख रहा है और यह लग्नेश भी है, तो कह सकते हैं कि माता से संबंध अच्छे हो सकते हैं। अर्थात इसे इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जातक हो सकता है कि अपने घर से दूर रहकर कहीं कार्य करता हो और जब वह अपने अवकाश वगैरह में घर वापस आता हो तो अपने माता का सेवा भी करता हो, तो अपने माता का सुख भी उसे प्राप्त होता है। सूर्य चौथे भाव को दृष्टि देने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को यहां से हम लोग भूमि भवन वाहन आदि की चर्चा करते हैं। तो जातक को भूमि भवन आदि की सुख प्राप्त होगा, परंतु उस सुख को प्राप्त करने में परेशानियां होगी, अर्थात विलंब हो सकता है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के फल को समझ सकते हैं। सूर्य यदि एकादश भाव में स्थित हो तो सूर्य एकादश भाव में स्थित होने से एकादश भाव में कोई भी ग्रह जाए, चाहे वह शुभ ग्रह जाए या अशुभ ग्रह जाए, उस ग्रह की कारक तत्वों में वृद्धि हो जाती है तथा सूर्य अपने मित्र की राशि में भी स्थित है, तो यहाँ सूर्य के कारक तत्व में वृद्धि हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ क्या फल कर सकते हैं, यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जातक को निरंतर लाभ प्राप्त होता रहेगा। जातक चूंकि यह लग्नेश भी है तो लग्नेश होकर एकादश भाव में बैठने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक के अंदर में ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, तो सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से पंचम भाव उसके मित्र का भाव है तथा काल पुरुष की कुंडली में यहाँ सूर्य का ही सौराशि स्थान है, अर्थात सिंह राशि यहाँ स्थित होते हैं पंचम भाव में काल पुरुष की कुंडली में, तो वह अपने ही राशि को देखेगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, नवम से सभी फल यहाँ अच्छा कहेंगे कि जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, जातक को उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, जातक को संतान होगी, परंतु ऐसा हो सकता है कि प्रथम संतान उसके नष्ट हो जाए या घर ठहरने में परेशानी हो, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। यहां से हम लोग प्रेम की भी बात करते हैं, तो ऐसे जातक प्रेम तो करेंगे तो हो सकता है कि प्रेम टूट जाए। यहां से हम लोग सगाई की भी बात करते हैं,
तो ऐसा कह सकते हैं कि जातक की सगाई हो सकता है कि टूट जाए, कई बार ऐसा हो सकता है। तो हम लोग समझ लिए कि सूर्य के एकादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल हम लोग कहेंगे। सूर्य द्वादश भाव में स्थित होने से, द्वादश भाव में किसी भी ग्रह का जाना उसके कार्य तत्वों की हानि को कहेंगे। तो सूर्य के द्वादश भाव में स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक के आत्मबल में कमी हो गई, पिता का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। चूंकि यह लग्नेश भी है, तो लग्नेश द्वादश भाव में स्थित होने से द्वादश भाव का जो फल है उसमें कुछ अच्छे फल दिख सकते हैं। लग्नेश अपने से द्वादश में स्थित है, तो जातक के सेहत में परेशानी हो सकती है। सूर्य द्वादश भाव में स्थित होकर अपने सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, तो छठे भाव से हम लोग रोग रिपु ऋण की चर्चा करते हैं। तो जातक के रोग रिपु ऋण तो होंगे। सूर्य की दृष्टि यहां पड़ने से जातक को अपने जीवन में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जातक के रोग रिपु ऋण होंगे, परंतु उसे बाहर निकलने के लिए उसे बहुत अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य द्वादश भाव में स्थित होने से सूर्य की जो कार्य तत्व है अर्थात जातक के आत्मबल में कमी हो जाएगी। तो आत्मबल में कमी होने के कारण जातक को जीवन में अपना काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के द्वादश भाव में जाने से सिंह लग्न में हम लोग फल को समझ सकते हैं। हम लोगों ने यह देखा कि सिंह लग्न में सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में तथा द्वादश भाव में सूर्य के स्थित होने से क्या क्या फल होंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।